गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने देखा था कि भाई हीट कैसे जनरेट हो रही है, उसका मेन रीजन क्या था, ठीक है। ये एसी और डीसी दोनों के लिए क्या होती है बेटा, एप्लीकेबल होती है। जो जूल्स हीटिंग लॉ है दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, जैसे हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि पावर सिंपल क्या होती है, तो वो क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर के केस में भी वही होगा, लेकिन जो सर्किट हम यूज कर रहे होंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो क्या बन जाएगी बेटा, हमारे पास से पावर बन जाएगी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, W बाई टी हो जाएगा। मींस जो सर्किट हम यूज करेंगे वो किस टाइप का सर्किट यूज करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करेंगे। क्लियर बच्चे। तो इसके अंदर जो W होता है, वर्क हमारे पास जो आया है, वर्क क्या होता है बेटा, ठीक है। हमें पता है कि वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो W क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इंटू वी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो वर्क होता है Q इंटू वी डिवाइड बाई में T आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि Q बाई टी जो होता है वो क्या होता है, I, Q बाई टी I होता है। तो पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, P इज इक्वल टू वी आई बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम वी आई में, और इसकी जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज वाट। किसमें मेजर करते हैं बेटा, हम वाट के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो जैसे हमें पता चल जाए कि भाई 1 वाट को डिफाइन करो, 1 वाट कितना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल है, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और ये क्या है, करंट है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो अगर हम 1 वाट को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी सर्किट में हम कितना पोटेंशियल अप्लाई करें बेटा, 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करें और कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो जो पावर डेवलप होगी वो कितनी होगी बेटा, 1 वाट हो जाएगी, ठीक है। तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट कब, व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है। तो वो पावर हम किसमें बोल दें बेटा, 1 वाट के अंदर बोल देंगे। क्लियर है। अब जो हमारे पास मेजरिंग यूनिट है इसकी, और भी हमारे पास इसकी मेजरिंग यूनिट है, जैसे हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स पावर। तो एचपी से हम इसको क्या करते होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये एक कॉमर्शियल यूनिट है पावर की। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है बेटा, 746 वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर बच्चे। अच्छा, अब आपको एक चीज का पता है कि जो आपके घरों में मीटर यूज हो रहा होता है, ठीक है, हम इसके रिलेशन निकालेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक उसके जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, उसको कैसे मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और उसका जूल के साथ क्या रिलेशन होता है वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जैसे हम जो हमारे पास घरों में बिजली आ रही है उसको, उसके बाहर एक क्या लगा होता है बेटा, मीटर लगा होता है ना। तो उस मीटर वो क्या कर रहा होता है, यूनिट मेजर कर रहा होता है। तो वो यूनिट जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, वो किलोवाट आवर है ना। जैसे हम बात करें, मींस जो मीटर है वो किसको मेजर कर रहा होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो किसको मेजर कर रहा होता है, एक्चुअल में एनर्जी को मेजर कर रहा होता है, ना कि इसको नहीं मेजर कर रहा होता, वो एनर्जी को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी आएगी हमारे पास वर्क की फॉर्म में, अगर हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा। मीन्स जो एनर्जी आएगी हमारे पास P इंटू टी आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी दैट विल बी P इंटू टी। क्लियर बच्चे। अब जो पावर है ये क्या है बेटा, वाट है, ठीक है, और ये क्या है, सेकंड है, और इसको हम किसमें मेजर कर रहे होते हैं, जूल के अंदर मेजर। तो जो जूल आया हमारे पास 1 जूल किसके इक्वल आ गया बेटा, वाट सेकंड के इक्वल आ गया,
ठीक है। अब एक इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो मेजरिंग कॉमर्शियल यूनिट होती है दैट इज किलोवाट आवर, आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। KWH होती है, किलोवाट आवर होती है। तो जो KWH है किलोवाट आवर, इसका जूल के साथ क्या रिलेशन है? देखो जूल, एक जूल कितने के बराबर बेटा? 1 वाट सेकंड के बराबर है। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएगा? किलोवाट के वाट बनाए अगर हम, कितने आ जाएंगे? 1000 वाट, ठीक है। इसके वाट बना दिए हमने, किलोवाट के वाट बना दिए। अब आवर्स के हमें क्या बनाने हैं? सेकंड बनाने हैं। तो वाट सेकंड जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? जूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आवर्स के 3600 सेकंड्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा? 36 इंटू में 10⁵ वाट सेकंड आ गया हमारे पास। और वाट सेकंड किसके इक्वल होता है? जूल के इक्वल होता है। तो 3.6 इंटू में 10⁻6 क्या आ जाएगा? यहाँ पे जूल आ जाएगा। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है वो किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए बच्चे, तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं? इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। अब जो हमारे पास पावर है, ठीक है, इसको हम यूज में ले रहे होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कि रेटेड पावर लिखा होता है किसी भी बल्ब के ऊपर या किसी भी ट्यूब के ऊपर, किसी भी फैन के ऊपर लिखा होता है कि भाई रेटेड पावर इतनी। जैसे 100 वाट का बल्ब हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, है ना, नॉर्मली यूज करते हैं। तो 100 वाट लिख दिया और कितना? 220 वोल्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये क्या कह रहा है कि ये 100 वाट पावर पे ऑपरेट, मतलब 100 वाट क्या करेगा? ये पावर देगा। कब? जब आप इसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? रेटेड पावर है, ठीक है। कि जो हमने इसके अंदर कंपोनेंट्स डिजाइन किए गए हैं वो इस तरह से डिजाइन है कि अगर आप इसको 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो 100 वाट पावर इसकी लगेगी। क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको रेटेड पावर में, एक्चुअल में हमारे पास जो क्वेश्चन कर रहे होंगे हम, एक तो रेटेड पावर है और एक हम क्या कर रहे होंगे बेटा? कंज्यूम्ड पावर, ठीक है। किसके भी हाथ पे कर रहे होंगे हम? एक कंज्यूम्ड पावर, और एक कौन सी होती है बेटा? रेटेड पावर के हिसाब से हम क्या कर रहे होंगे? इसके अंदर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल लेके बता, देख बेटा, जैसे हमने एक बल्ब कंसीडर किया यहाँ पे कि ये 60 वाट बल्ब है और 220 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। मींस ये रेटेड है सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। ये वाट है तो पावर है रेटेड, ये वोल्ट है तो ये पोटेंशियल है, ठीक है। ये सारी चीजें रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर है। क्लियर है बच्चे? अब हमने क्या किया? इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। वो 220 वोल्ट नहीं है, 200 वोल्ट है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी अलग क्या आ सकती है बेटा? वोल्टेज आ सकती है। डिजाइन किया हुआ है ये अलग चीज है, लेकिन जो सप्लाई की वो एक अलग इश्यू है हमारे पास। क्लियर है? अब हमें क्या निकालनी है कि पावर कंज्यूम्ड बताओ कितनी आएगी, ठीक है। कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये? क्योंकि ये तो कब था? 220 वोल्ट पे था। कितनी पावर कंज्यूम कर रहा था? 60 वोल्ट। इस हिसाब से डिजाइन किया गया था। लेकिन अब क्या है? 200 वोल्ट पे ऑपरेट कराओगे आप, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी आएगी वो बतानी है आपने। आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला है P = VI। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V क्या होता है बेटा? IR होता है। तो V IR होता है तो P क्या आ जाएगा हमारे पास? I² R आ जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? P V की जगह I क्या आ जाएगा हमारे पास? V/R आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? P V² डिवाइड बाई में R बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब मोस्टली केसेस में आपने ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब करंट क्या हो? कांस्टेंट सप्लाई आ रही हो करंट की, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, और कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस उससे, ठीक है। यहां पे कब? जब आप पोटेंशियल की बात कर रहे हो, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इन दैट केस इस पावर का ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चे? तो हमें क्या निकालनी? पावर कंज्यूम्ड बतानी है। तो हमारे पास ये डाटा है, इस डाटा से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो बेटा
कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई में R है ना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई में R है। तो पावर कितनी दे रखी है, देखो अगर यहाँ पे रेटेड यूज कर रहे हो तो सारी क्या यूज करेंगे, टर्म्स हम रेटेड यूज करेंगे। अगर कंज्यूम्ड यूज कर रहे हैं तो सारी चीजें क्या करेंगे, कंज्यूम्ड वाली यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा रेटेड है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने रेटेड। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे कि 220 इंटू में 220 वी स्क्वायर क्या आ गया 220 इंटू 220 डिवाइड बाई में R इज इक्वल टू पावर रेटेड कितना दे रखा है बेटा 60 दे रखा है। तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू 220 डिवाइड बाई में 60, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, R की वैल्यू आ गई। R हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो ये R रेजिस्टेंस ये चेंज नहीं होगा, जब आप सप्लाई चेंज कर रहे हो तो ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। कोई भी जो आपने मटेरियल यूज किया है ये उसकी क्या बेटा इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो दैट विल नॉट चेंज ऑन सप्लाइंग दिस 200 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने नहीं चेंज होगी, तो इससे आपने इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि भाई कितना है, ठीक है। अब हम देखो इसका यूज करते P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता पहले I हमें पता नहीं है, तो इसका यूज हम यहाँ पे नहीं कर पाए। तो सीधी सी बात है ये रेटेड थी, रेटेड के हिसाब से हमने ये कैलकुलेट कर दिया। अब क्या है कि जो पावर कंज्यूम्ड है वो निकालनी है, तो पावर कंज्यूम्ड PC से डिनोट कर दिया हमने इज इक्वल टू वोल्टेज रेटेड की जगह पे कौन सी जो आपने सप्लाई दी है, तो सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा बेटा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो PC आपने कैलकुलेट करनी है, पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करनी है, सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर था ना, तो सप्लाई वोल्टेज कितनी 200 इंटू में कितना बेटा 200, ठीक है, डिवाइड बाई R कितना दे रखा है 220 इंटू 22 इंटू में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो भी आएगा कैलकुलेशन के बाद ये हमारी क्या आएगी कंज्यूम्ड पावर आ जाएगी। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनकी कंज्यूम्ड और रेटेड में डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। जो ये हमारे पास इस टाइप से रेटेड बल्ब्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर। तो जैसे आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं रेजिस्टेंसेस के, सेम वे में यहाँ पे भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इनके भी स्टडी करेंगे। चलिए बच्चे, तो हमने यहाँ पे माना कि भाई पावर इन सीरीज के अंदर हमने क्या किया कि कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट हमने कंसीडर किए, ठीक है। हमने क्या किया इसके अंदर कि कोई भी दो या तीन जितने मानना चाहो आप पे कि एक बल्ब हो गया, एक हीटर हो गया, या फिर कुछ और हो गया या कुछ और हो गया, कोई भी हमने तीन इंस्ट्रूमेंट हमने कंसीडर कर, ठीक है, इस टाइप से। अब उसके बाद क्या है बेटा कि हमने इसको सप्लाई दी और इसमें हमने रेटेड पावर P1 मान ली, वोल्टेज V मान ली, रेटेड पावर P2 मान ली, वोल्टेज V मान ली, रेटेड पावर P3 मान ली, वोल्टेज V, यहाँ पे वोल्टेज हमने V सप्लाई कर दी। तो इस टाइप से हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लिए। अब उसके बाद क्या है कि इसको आप सिंपल सर्किट के अंदर डिजाइन कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R होता है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइड बाई में P आ जाएगा, है ना। तो मींस इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके हेल्प से हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो R1 आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग दैट विल बी वी स्क्वायर डिवाइड बाई में P1, R2 आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई में P2, R3 आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई में P3, ठीक है। तो इस टाइप से हमने R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां हम इस सर्किट को इस टाइप से रिड्यूस कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये आ गया कि भाई R1, R2 और R3, R1, R2, R3 और ये हमने V वोल्टेज सप्लाई कर। अब सीरीज के अंदर है ना, तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप से होते हैं सीरीज के अंदर। तो हमारे पास RS क्या लिख देंगे V स्क्वायर डिवाइड बाई में PS, ठीक है। ये कब लिख रहे हैं बेटा, जब हमने क्या सप्लाई रखी, जो हमारे पास रेटेड वोल्टेज है वो सभी की क्या है कांस्टेंट है,
तब हमने इसको कंसीडर किया है यहाँ पे। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी एस, तो यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई में पी टू प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई में पी थ्री। तो इस टाइप से 1 बाई पी एस इज इक्वल टू 1 बाई पी वन प्लस 1 बाई पी टू प्लस 1 बाई पी थ्री आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अगर हमारे पास n डिवाइसेस होती, n इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती, तो हम वहां पे क्या लिख सकते थे? 1 बाई में pn लिख सकते थे। क्लियर बच्चे? तो अगर वो डिवाइसेस आइडेंटिकल होती तो इन दैट केस जो हमारे पास पावर होती वो भी क्या होती? सभी की सेम होती, दैट इज इक्वल टू p मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास 1 बाई पी एस इज इक्वल टू क्या रिजल्ट मिलता? n टाइम से 1 बाई पी मिलता। तो पी एस सीरीज के अंदर जो पावर आती वो क्या आती बेटा? p डिवाइड बाई में n आ जाती है हमारे पास। क्लियर है? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा? पावर्स को एडप्ट कर सकते हैं। ये मतलब जो हमारे पास कैपेसिटर था, कैपेसिटर के हिसाब से 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू अप टू 1 बाई सी एन थी। ठीक है, अब उसी के पैटर्न में हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट की है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से नहीं आ रही है, कैपेसिटेंस के हिसाब से आ रही है, 1 बाई करके आ रही है सारी की सारी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बेटा? एक चीज हम और फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है ये सारी की सारी, तो सीरीज में क्या सेम रहता है? आई क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। ठीक है, आई क्या रहता है हमारे पास? सेम रहता है। तो अगर हमारे पास आई सेम है, ये मान लिया कि भाई 3 बल्ब होते, कि भाई एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, 3 बल्ब होते। ठीक है, अलग अलग वाट के थे सारे, है ना? ये मान लिया 100 वाट का, ये 40 वाट का, ये 50 वाट का, 80 वाट का, जो भी आपने कंसीडर करना था, तो इस हिसाब से होते। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? मींस देखो बेटा, इस ग्लो का या ब्राइटनेस का क्या रिलेशन है? ब्राइटनेस का या ग्लो से क्या रिलेशन है हमारे पास? भाई जिसकी पावर, जो पावर ज्यादा मिलेगी, ठीक है, तो ब्राइटनेस भी क्या होगी बेटा? ज्यादा मिलेगी, है ना? ब्राइटनेस भी क्या मिलेगी? उसकी ज्यादा मिलेगी। ज्यादा पावर का है तो ब्राइटनेस भी क्या होगी उस बल्ब की? ज्यादा होगी। अब हमारे पास क्योंकि ये अलग वोल्टेज का है, ये अगर हम जो सप्लाई आ रही होती है ये तो रेटेड होगी हमारे पास, सारी डिवाइसेस क्या होगी? रेटेड होगी। लेकिन जो सप्लाई आ रही है वो क्या आ रही होती है? डिफर कर रही होती है। तो यूं पूछ लिया जाता है कि कई बार कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, एक 40 वाट का, एक 80 वाट का। तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा? क्योंकि सीरीज वाला सर्किट है तो पावर का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटर वे में? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीरीज के अंदर है तो करंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। करंट कांस्टेंट रह रहा है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला? आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसके अंदर एक बात देखो, किसके प्रोपोर्शनल बचा? ये सिर्फ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल बचा। मींस जो पावर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। इसका मतलब क्या हुआ? सीरीज के अंदर, इन सीरीज, ठीक है, सीरीज के अंदर क्या होगा बेटा कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पावर भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, है ना? पावर भी क्या है? ज्यादा होगी। तो पावर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ब्राइटनेस है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस बल्ब की ब्राइटनेस भी क्या होगी? एग्जांपल की हेल्प से हम क्लियर कर रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहे हैं यहां पे। ये हमने कंसीडर कर लिया बेटा। ठीक है, एक हमारे पास 100 वाट का है और 220 वोल्ट है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं। यहां पे हमने कंसीडर कर लिया कितना? 40 वाट कंसीडर कर लिया और ये कितनी सप्लाई दे दी? 220 वोल्ट की हमने सप्लाई दे दी।
ठीक है, तो यहां हमने पूछा कि अगर आपने 220 की बजाय यहां पे 200 वोल्ट सप्लाई दे दी, ठीक है, 220 से ज्यादा देंगे क्योंकि रेटेड से ज्यादा चली जाएगी बेटा फिर, ठीक है, तो हमें बाद में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जल्दी फ्यूज होगा, कौन सा बाद में फ्यूज होगा, तो वो वाला केस अलग है, नेक्स्ट केस करेंगे हम उसका, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि भाई इससे है ना कम सप्लाई दे दी हमने, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ठीक है, किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, किस बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है। एक तो चीज है ये, अगर आप इसके अंदर रेटेड पावर जो आप यूज करना चाहो, अगर इस कंबाइंड सर्किट की रेटेड पावर जो आएगी, रेटेड पावर अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, 1/PS क्या हो जाएगा, 1/P1 प्लस में 1/P2 है, ठीक है, तो इसकी क्या आएगी बेटा, रेटेड के हिसाब से आएगी, कंबाइंड आएगी, मींस PS क्या आ जाएगी हमारे पास, P1 P2 100 इंटू 40 डिवाइड बाई में 140, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेटेड आ जाएगी, जो रेटेड के हिसाब से जो हमारे पास पावर आई है सीरीज की वो आ जाएगी। क्लियर बच्चे इस सर्किट की। अच्छा, ये हमने सीरीज में कर दिए, सीरीज में कर दिए, तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इसको पहले किस में रिड्यूस करें बेटा, एक सिंपलीफाइड सर्किट के अंदर, मींस रेजिस्टेंस वाले केस की हम बात कर रहे होंगे, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे हम इसको इस टाइप से, ठीक है। वैसे आप देख के ही बता सकते हो, देख के बता सकते हो कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, V² डिवाइड बाई में P हो जाएगा, V² कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाई में पावर कितनी दे रखी है 100, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास 484 ओम आ गया, ठीक है, मींस हमने R कैलकुलेट कर लिया कितना 484 ओम, R1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस ये वाला सेकंड R2 जो कैलकुलेट करोगे, V² डिवाइड बाई P कितना 40, इससे ये कैंसिल, तो 211 22 यहाँ पे 1110, तो ये कितना का आ गया बेटा 1210 ओम का आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया है वो कितने ओम का आ गया बेटा 1210 ओम का हो गया, और सप्लाई कितने की दे दी बेटा आपने 200 वोल्ट की आपने क्या दे रखी है, इसके पास है सप्लाई दे रखी है, तो सीधी सी बात है क्योंकि वोल्टेज क्या है सेम है, तो हमें ज्यादा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि भाई कितनी आएगी, वो बता सकते हैं हम इसकी ब्राइटनेस की, किसका रेजिस्टेंस किसका ज्यादा बेटा, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है ना, 1210 वाले का ज्यादा है रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब जो 40 वाट का बल्ब है वो ज्यादा ग्लो करेगा एज कंपेयर टू 100 वाट, ठीक है, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसी का क्या होगा बेटा ब्राइटनेस भी क्या होगी सीरीज के अंदर ज्यादा मिलेगी आपको, है ना, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा मींस हमारे पास कि 40 वाट का बल्ब जो होगा दैट विल ग्लो मोर एज कंपेयर टू 100 वाट, ठीक है, तो इस टाइप से ये ज्यादा ग्लो करेगा। अब इसके अंदर आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके अक्रॉस कितनी पावर आएगी और इसके अक्रॉस कितनी पावर आएगी, इन दोनों के अक्रॉस आप क्या कर सकते हो बेटा अलग अलग पावर बता सकते हो। देखो सीधी सी बात है, सीरीज का केस है, सीरीज का केस है तो हम क्या करेंगे बेटा I² R का कंसेप्ट यूज करेंगे, है ना, सीरीज का कंसेप्ट है तो क्योंकि करंट क्या है कांस्टेंट है तो I² R वाला यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान से देखो, इस सर्किट के अंदर हमने क्या यूज किया है, R जो निकाला V² बाई में P, तो हमने यहाँ पे रेटेड वर्ड यूज किया है, हर जगह पे क्या यूज किया बेटा रेटेड, सारी जगह पे हमने रेटेड यूज किया है, तो हर जगह पे आप रेटेड, जहां रेटेड है वहां सिर्फ क्या करोगे रेटेड। अब इसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया, कहीं आप ये सोचो कि ये V² बाई P क्यों यूज कर लिया हमने, क्योंकि इसके अंदर तो कांस्टेंट वोल्टेज थी नहीं, ये तो क्या किया गया बेटा डिजाइन किया गया है, कंपनी ने जो डिजाइन किया गया था उन पैरामीटर के बेस पे था,
तो उन पैरामीटर के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां हमने सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट नहीं लगाना है व्हाइल कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, कि आप ये सोचो कि भी सिंपल सी बात है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माप के बनाई हुई है, क्लियर है। जब हम यहाँ पे सप्लाई के बाद यूज कर रहे होंगे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे, इसको कर सकते हैं वी बाई आर वाला, वी वन स्क्वायर। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, नहीं तो इसके अक्रॉस क्या निकालनी पड़ेगी, फिर से वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो दो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिपिकल टास्क हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे P इजिकल टू आई स्क्वायर आर है, तो I निकालना पड़ेगा हमें, I क्या आ जाएगा हमारे पास 200 आपने सप्लाई दे रखी है, V डिवाइड बाई में R कितना दे रखा है, ये आ जाएगा हमारे पास 484 प्लस में 1210 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगी 200 डिवाइड बाई में 496 इसका स्क्वायर इनटू में R कितना दे रखा है बेटा 484 है, ठीक है। ये कौन से के अक्रॉस आ गई, 1 के अक्रॉस आ गई। P2 के अक्रॉस क्या आ जाएगी, I तो सेम ही है, 200 स्क्वायर बाई में 694 इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1210 आ जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, किसकी पावर ज्यादा बेटा, ये फैक्टर सेम है, ये फैक्टर इस फैक्टर के ऊपर क्या है, ये डिपेंडेंट है, मींस जो P2 है दैट इज ग्रेटर देन P1। अगर पावर ज्यादा है तो ग्लो कौन ज्यादा करेगा, ये वाला ग्लो ज्यादा करेगा, ठीक है। तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। वैसे भी हमने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस देख के फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर पूछा जाए अलग अलग पावर क्या है उनकी, ये किस पावर के साथ ग्लो करेगा, ये किस पावर के साथ ग्लो करेगा, तो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये पावर निकाल रहे हैं उसकी, कि आफ्टर सप्लाई व्हाट विल बी पावर, तो ये हमने क्या निकाल ली, इसकी पावर निकाल ली, क्लियर बच्चे। तो ये हमारे पास पावर इसकी आ गई, ये हमारे पास पावर सेकंड की आ गई, कि भाई पहला बल्ब किस पावर के साथ ग्लो करेगा और दूसरा बल्ब किस पावर के साथ ग्लो करेगा, तो वो हम इस केस में फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये हमने किस वे में निकाल दिया, इस वे में निकाल दिया, सिंपल आई स्क्वायर आर, ये प्रेफर करो यही बस, ठीक है। दूसरे वे में भी निकाल सकते हो आप, जैसे मैं कहूं P1 दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं, थोड़ा सा इधर ही ले लेते हैं इसको, जैसे जो सेकंड मेथड है, मैं यहां पे P1 कैलकुलेट कर रहा हूं, P1 क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर डिवाइड बाई में R1, ये होता बेटा, है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वोल्टेज और कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां वोल्टेज V1 कितनी आएगी, V1 क्या आएगी बेटा, IR I कितना है 200 डिवाइड बाई में 694, ठीक है, इनटू में 484, ये क्या आ गई हमारे पास V1 आ गई, ठीक है। तो V1 स्क्वायर कर देते हैं 200 इंटू में 484 इंटू 200 इंटू में 484, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा V1 का स्क्वायर कर रहे हैं, डिवाइड बाई में 1694 इंटू में 1694, ठीक है। अच्छा, ये V1 स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई हमने क्या किया R1 कर दिया, डिवाइड बाई क्या कर दिया बेटा R1 कितना दे रखा है बेटा 484 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 200 डिवाइड बाई में 694 का स्क्वायर, ये है लिख दिया स्क्वायर, ये है लिख दिया स्क्वायर, इनटू में क्या आ गया 484। तो पावर जो इसमें निकाली थी वही आ गई, बस थोड़ा सा क्या होगा बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी, नहीं तो दोनों केस में क्या आएगा बराबर आएगा। तो सीरीज है तो इस टाइप से करो, पैरेलल होगा तो पैरेलल वाले केस में करेंगे, V स्क्वायर बाई R वाले मेथड से करेंगे, क्लियर है बच्चे। तो इस टाइप से ये हमारे पास ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। अब क्या किया इसके अंदर, इसको हमने ज्यादा सप्लाई दे दी, ठीक है। ज्यादा सप्लाई कितनी दे दी, मान लिया 300 वोल्ट दे दिया इसको, ठीक है। 300 वोल्ट के हिसाब से अब सीधी सी बात है बेटा, इनके तो
220 वोल्ट, इसके भी कितनी आ रही थी बाटे, 220 वोल्ट आ रही थी। अब क्या कर दिया, इन पे ऑपरेटेड है ये, इससे ज्यादा अगर वोल्टेज आएगी तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्यूज वाली प्रॉब्लम है वो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सीधी सी बात है बेटा कि इसमें जितना करंट जा रहा था, ठीक है, और इसमें जितना करंट जा रहा था, अगर करंट ज्यादा आ गया तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि भाई ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ 220, क्योंकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही बेटा, कट नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने 200 कर दिया कि भाई ये कितने पे डिसाइड कर रखा था हमने, ये 200 वोल्ट पे रेटेड वोल्टेज 200, और ये कितनी बेटा 100 वाट है, ये कितनी है 200 है, और ये कितना है 40 वाट है। अब हो जाना चाहिए शायद, कैलकुलेशन कट पिट के जो भी है सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, रेजिस्टेंस वाले सर्किट के अंदर इस टाइप से। ठीक है, तो R निकालना है हमें, रेजिस्टेंस निकालना है, तो R क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर कितना 200 इंटू में 200 डिवाइड बाई P। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया ये हमारे पास से 400 ओम का एक रेजिस्टेंस आ गया। लिख दिया बेटा हमने कितना, 400 ओम लिख दिया, 400 ओम का ये रेजिस्टेंस है। दूसरा हमारे पास जो R2 कैलकुलेट करोगे, दैट इज V स्क्वायर 200 इंटू 200 डिवाइड बाई में 45, तो कितना आ गया बेटा 100 ओम हमारे पास ये रेजिस्टेंस, 1000 ओम का ये रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया कि इसको सप्लाई कितनी दे दी बेटा, 300 दे दी, है ना, 300 वोल्ट की हमने क्या कर दी, इसको सप्लाई दे दी। क्लियर है, तो अब हमारे पास जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइड बाई में R। V कितना है 300 है, डिवाइड बाई में R कितना हो गया बेटा 1400 हो गया, है ना। हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 बाई में 14 आ गई। मींस इस पूरे सर्किट के अंदर यहां भी करंट कितना होगा 3 बाई 14 होगा, और यहां भी करंट कितना होगा बेटा 3 बाई में 14 होगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो इस सर्किट में कितना करंट आ सकता है, ये बल्ब कितना करंट ले सकता है। जैसे आप बात करो P इज इक्वल टू VI होता है कि नहीं होता है ना, तो इसका करंट निकाल सकते हैं हम कि जो I1 आएगा इसके पास पावर कितनी बेटा 100 डिवाइड बाई में 200, तो कितना आ गया हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर करंट ये टॉलरेट कर सकता है। मींस ये वाला बल्ब कितने करंट तक टॉलरेबल है बेटा 0.5 एम्पियर का करंट ये टॉलरेट कर सकता है। मींस हमने क्या निकाल लिया, ये इसका रेटेड करंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा, रेटेड करंट निकाल लिया हमने इसका। ठीक है, सिमिलरली आप इसका भी करंट निकाल सकते हो, रेटेड करंट, है ना। क्या कर सकते हो, रेटेड करंट निकालो, तो रेटेड करंट क्या आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू P 4 डिवाइड बाई में 200। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा 1/5 आ गया, है ना, 1/5 एम्पियर आ गया। 1/5 एम्पियर का मतलब कितना हो गया बेटा 0.2, है ना, कितना आ गया ये 0.2 एम्पियर करंट आ गया इसके पास। ठीक है, अब हमारे पास जो करंट आया है वो कितना है 3/14। तो 3/14 को अगर आप देखो तो 4 14 2, तो ये कितना आ गया बेटा 0.21 एम्पियर आ गया, है ना। मींस अगर हम एक जीरो और लगाएंगे यहाँ पे तो 14 1 आ जाएगा। मींस अब हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो 0.21 आ रही है, तो ये 0.21 को तो क्या कर सकता है टॉलरेट कर सकता है ये वाला बल्ब। तो ये वाला बल्ब क्या होगा बेटा ग्लो करेगा, है ना, ये वाला बल्ब क्या करेगा बेटा ग्लो करेगा, और ये वाला बल्ब क्या हो जाएगा बेटा फ्यूज हो जाएगा। समझे बात को, ठीक है। क्यों फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये कितना रेटेड एम्पियर होगा इसके पास
0.2 एम्पियर करंट क्या है, रेटेड है, और हमारे पास जो करंट सप्लाई आई है इससे वो कितनी आई है बेटा, 0.21 सप्लाई आई है। तो कौन सा फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो जो हमारे पास 40 वाट का बल्ब है दैट विल गेट ए फ्यूज्ड। ठीक है, तो जो 40 वाट का बल्ब है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और ये क्या रहेगा बेटा, जलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट है दैट इज पावर इन पैरेलल।